हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के परमाणु की संरचना के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों को बात करना है, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था और इन्हीं के अनुसार हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं। ध्यान देंगे, नील्स बोर के अनुसार किसी विद्युत विसर्जक में, ठीक ना, विद्युत विसर्जक नली, जो कांच की नली होती है जिसमें विद्युत धारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं एनोड और कैथोड लगाकर, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जक नली, ठीक ना। तो विद्युत विसर्जक में निम्न दाब और उच्च विभव पर, निम्न दाब और उच्च विभव पर, बात समझ में आ रही है, निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा, ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक ना, जैसे ही हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगेंगे, ठीक ना। निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल से कहाँ पे, उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में। देखिए लिखा गया हाइड्रोजन के परमाणु उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगते हैं। तो कहाँ से प्रवेश करने लगते हैं, निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगते हैं, ठीक है। तो प्रवेश करने लगते हैं तो इनसे प्राप्त होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर, ठीक ना, इनसे प्राप्त होने वाले जो विकिरण होते हैं इनको स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रकार होता है। बात समझ में आ रहा है, किसका प्रकार होता है बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रकार होता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, इसे स्पेक्ट्रम, ठीक ना, इस स्पेक्ट्रम में अत्यधिक स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं, ठीक है। और ये श्रेणियां मुख्यतः 5 नहीं बच्चों, 6 श्रेणियां होती है। कितनी होती हैं, 6, यहाँ गलती से 5 हो गया है, 6 श्रेणियां होती है ना, मुख्यतः 6 होती है, ये श्रेणियां 6 होती है ना। ध्यान देंगे, एक बार फिर से सुनिएगा। नील्स बोर के अनुसार हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे बताया भाई, नील्स बोर के अनुसार क्या बताया था इन्होंने कि यदि हम लोग क्या करें, विद्युत विसर्जक नली, क्या लें, विद्युत विसर्जक नली, विद्युत विसर्जक नली में निम्न दाब और उच्च विभव पर, निम्न दाब और उच्च विभव पर यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस के परमाणु होते हैं ये निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगते हैं। जब ये निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे तो इनके द्वारा जो प्राप्त विकिरण होगा उस विकिरण को यदि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा यदि हम लोग गुजारते हैं उसको, तो उनसे जो भी स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक ना, गुजारने पर जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अत्यधिक स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी जिन्हें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहेंगे। और ये श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 6 प्रकार की हाइड्रोजन श्रेणियां होती हैं, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। देखिए, यदि उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पहले कोष में आता है, कहाँ पे आता है, पहले कोष में आके प्रवेश करता है, तो इस पूरी श्रेणी को हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य 4000 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक ना। 4000 नैनोमीटर से कम होने का मतलब बच्चों ये पैराबैंगनी किरणों में आते हैं। किस में आते हैं, पैराबैंगनी किरणों की तरह होते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करेंगे बामर श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी होती है, बामर श्रेणी, ठीक ना। बामर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो बामर श्रेणी में क्या होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य देखिए 4000 से 7000 नैनोमीटर, ठीक है, 4000 से 7000 नैनोमीटर होती है। और ये दृश्य प्रकाश में आता है, किस में आता है, दृश्य प्रकाश में, ठीक ना। यदि हम लोग तीसरे श्रेणी की बात करें तो तीसरे श्रेणी में पाश्चन श्रेणी आती है। लगभग अवरक्त जो किरण होती है लगभग उसके निकट के आसपास की ये श्रेणी होती है। और ब्रैकेट की बात करें तो ये अवरक्त की पास की श्रेणी होती है, ठीक ना। और प्रफुंड की बात करें तो ये भी अवरक्त की। और यदि हम लोग हैम्फ्रे श्रेणी की बात करें तो ये सुदूर अवरक्त यानी अवरक्त किरणों से भी बहुत दूर की श्रेणियां होती है, ठीक ना।
तो इन सभी श्रेणियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से पहले कोष में आके ठहरता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। और यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से दूसरे कोष में जब प्रवेश करता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। और कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से यदि तीसरे कोष में आके प्रवेश करता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को क्या कहेंगे, पाश्चन श्रेणी। अगर उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से चौथे कोष में आके प्रवेश करेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, ब्रैकेट श्रेणी। और यदि उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से पांचवें में आके प्रवेश करेगा, पांचवें कोष में, तो इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, प्रफुंड श्रेणी। और उसी तरह से उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से छठे में आके प्रवेश करेगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं हैम्फ्रे श्रेणी, ठीक ना, हैम्फ्रे श्रेणी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट, प्रफुंड और ठीक ना हैम्फ्रे श्रेणी। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें है लाइमन श्रेणी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पहले कोष में प्रवेश करता है। यानी उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पहले कोष में प्रवेश करेगा तो जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लाइमन श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लाइमन श्रेणी, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं बामर श्रेणी की। इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए दूसरे कोष में प्रवेश करता है। किस कोष में, दूसरे कोष में प्रवेश करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बामर श्रेणी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए तीसरे कोष में आके ठहरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाश्चन श्रेणी, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से, कहाँ से, उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए तीसरे कोष में आके प्रवेश करेगा, ठीक ना। उसी प्रकार से बच्चों यदि हम चौथे श्रेणी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए चौथे कोष में आके प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी, सॉरी ब्रैकेट श्रेणी। इसके बाद प्रफुंड श्रेणी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पांचवें कोष में आके प्रवेश करता है तो इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, इस श्रेणी को नाम दिया जाएगा प्रफुंड श्रेणी। और हैम्फ्रे श्रेणी में इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए छठे कोष में आके प्रवेश करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैम्फ्रे श्रेणी, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग श्रेणियों की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और श्रेणियां। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ज्ञात करने के लिए बच्चों एक समीकरण दिया गया था रेडबर्ग वैज्ञानिक के द्वारा, जिनको हम लोग रेडबर्ग समीकरण या रेडबर्ग सूत्र कहते हैं। रेडबर्ग वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस सूत्र को दिया था। देखिए यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसमें आर क्या है बच्चों, न्यू बार क्या है, तो तरंग संख्या है, कितनी श्रेणी में कितनी तरंगे आई हुई हैं, ठीक ना। और यदि हम लोग आर की बात करें तो आर क्या है, रेडबर्ग नियतांक है जिसका मान 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 109677 सेंटीमीटर इनवर्स लगभग होता है। और यदि हम लोग इसमें जेड की बात करें तो जेड का मान क्या है बच्चों, ये कि जिस तत्व की अगर हम बात करेंगे उसके परमाणु क्रमांक का मान है, किसका मान है, परमाणु क्रमांक का। n1 n2 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। पहली श्रेणी के लिए n1 का मान 1 और n2 का मान 2 से शुरू होगा। दूसरी श्रेणी के लिए n1 का मान 2 और n2 का मान 3 से शुरू होगा। ऐसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, ठीक ना। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी श्रेणियों के बारे में बात किया। एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या बताया बच्चों, नील्स बोर के अनुसार किसी विद्युत विसर्जक में, ठीक है, किसी विद्युत विसर्जक नली की अगर बात करते हैं तो विद्युत विसर्जक में निम्न दाब और उच्च विभव पर, निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगते हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में अत्यधिक स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। ये श्रेणियां कितनी होती हैं, लगभग 6 प्रकार की श्रेणियां होती है बच्चों। देखिए सबसे पहले लाइमन श्रेणी की बात करें, यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पहले कोष में आके प्रवेश करता है तो उसे लाइमन श्रेणी, उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए दूसरे कोष में प्रवेश करता है तो उसे बामर श्रेणी। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए तीसरे कोष में आके प्रवेश करता है तो उसकी श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और चौथे में प्रवेश करेगा तो ब्रैकेट श्रेणी।
अगर उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से 5वें कोष में आ रहा है तो उसको प्रफुंड श्रेणी, और यदि उच्च ऊर्जा ऑर्बिटल से 6ठे में आ रहा है तो उसको हेम्फे श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से श्रेणियां होती हैं बच्चों। आगे हम लोग आने वाले वीडियो में अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।